नमस्कार दोस्तों, एडुपीडिया में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है किशन वाधवानी और आज हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कनाडा के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स पे। अभी तक हम लोग 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, 2 सेशंस ले चुके हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे। इसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज की कैपिटल्स याद कराई थी, ठीक है। ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज और ये कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज की कैपिटल आपको याद कराई थी। तो अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस लेक्चर का पीडीएफ लेने के लिए यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल और आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे भी मैं अपनी वीडियो के अपडेट्स डालता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए। मॉन्ट्रियल जो एक तरीके से हेडक्वार्टर है ट्रांस कैनेडियन रेलवे का, ये कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? ठीक है, आपके लिए ऑप्शन है थेम्स, ओरिनोको, पराना, सेंट लॉरेंस नदी। तो आंसर करिएगा और इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। रिवीजन ना हमने कभी छोड़ा ना कभी छोड़ेंगे, जीवन असफल है रिवीजन के बिना। चलिए एक बार मैं बताता हूँ आपको क्या क्या मैंने पढ़ाया था। यहाँ मैंने बताया था वो ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट था, ठीक है सर। ये था कनाडा, कनाडा की कैपिटल थी ओटावा, ठीक है। ओटावा फेमस था पेपर इंडस्ट्रीज के लिए, ओके सर। ये आपने एक ट्रांस कैनेडियन रेलवे भी बताई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर था वैंकूवर आइलैंड, ठीक है। ये था हैलिफैक्स। तो ये ट्रांस कैनेडियन रेलवे यहाँ से यहाँ तक जा रहा था। इसका हेडक्वार्टर पड़ गया था बीच में मॉन्ट्रियल में, जो कि थी सेंट लॉरेंस नदी पे, ओके सर। यहाँ पे एक और बताया था आपने क्या, टोरंटो। टोरंटो क्या थी, लार्जेस्ट सिटी थी कनाडा की, ओके सर। यहाँ पे मैंने एक और जगह बताई थी आपको, वो आगे भी देखेंगे हम। चलिए यहाँ वाशिंगटन डीसी था, यूएसए की कैपिटल, ठीक है। वाशिंगटन डीसी, डीसी स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। एक स्टेट अलग थी वाशिंगटन, ठीक है, ओके। ये थी मैक्सिको, मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी थी, ओके। ये थी बेलाई जिसकी कैपिटल बेलमोपान थी। ये थी ग्वाटेमाला जिसकी कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी। ये था एल सेल्वाडोर जिसकी कैपिटल सैन सेल्वाडोर, सर। ये था क्या, होंडुरास जिसकी कैपिटल थी टेगुसिगल्पा, ठीक है सर। ये क्या था, याद करिए एक बार। निकारागुआ जिसकी कैपिटल क्या थी, मानागुआ, याद है कि नहीं, भूल गए। ये थी कोस्टा रिका जिसकी कैपिटल थी सैन जोस। ये थी पनामा जिसकी कैपिटल पनामा सिटी, पनामा कैनाल बनाई थी 1914 में, बन के तैयार हो गई थी। ये थी क्यूबा, ठीक है, जिसकी कैपिटल हवाना, क्यूबे हवाने थे, ठीक है सर। ये था जमाइका जिसकी कैपिटल थी किंगस्टन, ठीक है। ये था हेटी, प्रिंस ने बोला था आओ, पोर्ट आओ प्रिंस, याद है कि नहीं, भूल गए ये भी। ये थी अपनी डोमिनिकन रिपब्लिक जिसका क्या था कैपिटल, सेंटो डोमिंगो। ये था पुर्तोरिको, यूएसए की ओवरसी टेरिटरी थी, ठीक है, पुर्तोरिको, जिसकी कैपिटल क्या थी, सैन जुआन। सो आई होप ये वाली पिक्चर अभी तक क्लियर होगी आपकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको 2 और कैपिटल याद रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई है। यही है क्यूबा। क्यूबा के ऊपर आपको ये दिखेगा आर्किपेलागो। आर्किपेलागो मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो ये बाहामा ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर बना है। इसकी कैपिटल क्या है, नसाउ। याद रखना, बाहामास की कैपिटल क्या है, नसाउ। नस में क्या खून बहता है, ठीक है, नस में क्या खून बहता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। बाहामास की कैपिटल क्या है, नसाउ, ये मत भूलना। एक और कंट्री को आपको याद रखना है, ये बर्मुडा। ये यूके की प्रोटेक्टरेट या यूके की टेरिटरी, ठीक है। ये क्या था, बर्मुडा। हाँ जी हाँ, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे यही था कि बर्मुडा ट्रायंगल। बिल्कुल, ये देखिए ये बर्मुडा ट्रायंगल, सर। ये वही था ना जो जिसके लिए मिस्ट्री है। यहाँ पे जो भी शिप्स जाते हैं, जो भी एयरक्राफ्ट जाते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं। हाँ वो यही है। तो याद रखना ये बर्मुडा जिसकी कैपिटल क्या है, हैमिल्टन। ये यूके की ओवरसी टेरिटरी है, ये याद रखना। तो ये जो है, एक मैंने आपको बताया बाहामास और एक मैंने आपको बताया बर्मुडा जिसकी कैपिटल क्या है, हैमिल्टन, ओके। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग कुछ कनाडा के इंपॉर्टेंट आइलैंड्स पे। आपको याद रखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, ठीक है। एक एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा, भूलना नहीं है इन सबको, ठीक है। सबसे पहला आइलैंड आपको पकड़ना है, ये एल्समेयर आइलैंड। ये एल्समेयर आइलैंड, ये देखिए ये वाला था, ये सबसे बड़ा वाला ऊपर, ये एल्समेयर आइलैंड। तो याद रखना ये क्या है, एल्समेयर आइलैंड। इसके बीच में आपको दिखेगा, नीचे आएंगे तो ये आएंगे क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। ये क्या है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ये आपको दिख रहे होंगे, ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ठीक है। 2 बताया मैंने आपको, एक बताया एल्समेयर आइलैंड, एक बताया क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। चलिए अब देखते हैं आगे। उसके बाद आपको ये तीसरा दिख रहा होगा, ये बैंक्स आइलैंड, ठीक है। ये क्या है, बैंक्स आइलैंड। उसके नीचे आपको ये दिख रहा होगा विक्टोरिया आइलैंड। तो 4 आइलैंड मैंने अभी तक आपको बताया, एक है एल्समेयर आइलैंड, एक है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, एक है बैंक्स आइलैंड, एक है विक्टोरिया आइलैंड। विक्टोरिया के नाम से बहुत मिलेंगे आपको, वाटरफॉल भी मिलेगा, विक्टोरिया कैपिटल भी मिलेगी आपको, आइलैंड भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। तो ध्यान से याद रखना, विक्टोरिया आइलैंड कनाडा में, ठीक है सर। अभी तक तो याद हो गया। सर ये छोटू सा दिख रहा है हमको, ये छोटू सा, ये है डेवन आइलैंड। ये क्या है, डेवन आइलैंड।
डेवन आइलैंड किसका पार्ट है? कनाडा का ही है। चलिए सर 5 बता दिया आपने। एक और बड़ा सा याद रखना आपको, वो है ये वाला, ये बैफिन आइलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बैफिन बे के पास में है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बैफिन आइलैंड। ठीक है, तो 6 मैंने आपको बताया आइलैंड। एक बार हम ब्लैंक मैप से रिवाइज करते हैं इसे। रिवाइज करने से पहले एक चीज और देख लीजिए। एक मैंने आपको बताया था अल्बर्टा स्टेट में एक जगह बताई थी मैंने आपको, कैलगरी। ये क्या है? कैलगरी। ये कैलगरी किसके लिए फेमस थी? मैंने आपको कल बताया था। क्या था? ये पेट्रोलियम के लिए फेमस था। ठीक है, तो याद रखना है पेट्रोलियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, कनाडा में है, अल्बर्टा स्टेट में है, कैलगरी। ठीक है, चलिए अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर आपने यहाँ पे हमको बताया था क्या? एल्समेयर आइलैंड बताया था आपको। एल्समेयर आइलैंड याद है कि नहीं है? एल्समेयर आइलैंड। सर यहाँ आपने बताया था ये क्या था? क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने बताया था सर बैंक्स आइलैंड। क्या था? बैंक्स आइलैंड। ठीक है सर, याद है। सर आपने ये बड़ा सा बताया था सर, ये विक्टोरिया आइलैंड था। क्या था? विक्टोरिया आइलैंड। ये था बैंक्स आइलैंड, ये था विक्टोरिया आइलैंड। ठीक है, तो मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि छपे आपके दिमाग में। ये कौन सा है? ये डेवन आइलैंड। ये क्या था? डेवन। डेविल नहीं है, वो डेवन है, डेवन आइलैंड। ठीक है सर। ये आपने बड़ा सा बताया था सर क्या? बैफिन, बैफिन आइलैंड। बैफिन बे के पास में था, तो यह बैफिन आइलैंड। ठीक है सर, ये अभी तक याद हो गया। सर आपने इसके बाद एक और जगह बताई थी यहाँ पे अल्बर्टा स्टेट में, वो है कैलगरी। वो किसके लिए फेमस था? वो पेट्रोलियम के लिए फेमस था। सर अभी तक हमें जो आपने पढ़ाया उसकी पिक्चर तो बिल्कुल दिमाग में छप चुकी है, छप जानी भी चाहिए। एक और जगह आपको देखनी है, ये वाली देखना है। कनाडा के ईस्टर्न में आओगे, ईस्ट में आओगे तो ये जो है आपको एक जगह दिख रही होगी, न्यू फाउंडलैंड। देखना अपने ऑक्सफोर्ड के एटलस में आपको दिखेगी, ये बड़ा सा आपको दिखेगा। ये वाला आइलैंड पे आपको जाना है। उसके बाद न्यू फाउंडलैंड स्टेट में आपको यहाँ जाना है, एक आइलैंड पे ये जगह है। इस आइलैंड का नाम क्या है? याद रखना, सेंट जॉन, एटलस में मेंशन्ड है, ध्यान से देखना। तो ये फेमस क्यों है ये आपको मैं समझाता हूँ। तो सेंट जॉन जो पोर्ट है, पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कहाँ पर है? तो ये कनाडा में है। कनाडा में कहाँ है? न्यू फाउंडलैंड में है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो क्या ये कुछ एयरपोर्ट है या क्या है? तो ये नेवल पोर्ट है। चलिए ठीक है, पोर्ट है, एक तरीके से बंदरगाह है। ठीक है सर। ये किस लिए जाना जाता है भैया? सेंट जॉन इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसको ग्रैंड बैंक बोलते हैं। ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक क्यों बोलते हैं? एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्रैंड बैंक तो क्या होता है, जब ऊपर से यहाँ से जब ठंडी हवाएं आती हैं, ठंडी जलधाराएं आती हैं, क्या बोलूँगा, जब करंट्स आती हैं, ठंडी करंट्स आती हैं, स्ट्रीम आती है, और यहाँ से जब आती है गर्म जलधारा, ठीक है, यहाँ से गर्म स्ट्रीम आती है। इस गर्म स्ट्रीम का नाम है गल्फ स्ट्रीम, ये आपको याद रखना है। जो ऊपर से जो आती है स्ट्रीम या करंट, वो है लेब्राडोर करंट। तो याद रखना, ऊपर से जब लेब्राडोर ठंडी और गल्फ स्ट्रीम जब गर्म आती है यहाँ पे जलधारा, तो यहाँ पे मछलियों के लिए बहुत ही फेवरेबल क्लाइमेट बन जाता है। मछलियों के लिए बहुत ही फेवरेबल क्लाइमेट बन जाता है। तो ये बहुत बढ़िया फिशिंग जोन है। ये क्या है? बहुत बढ़िया फिशिंग जोन है। तो यहाँ पे वाइड लेवल पे फिशिंग होती है। ठीक है, वाइड लेवल पे फिशिंग होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रैंड बैंक। तो याद रखना, जब गर्म और ठंडी जलधारा आके यहाँ पे मिलती है तो ये फिशिंग के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्लाइमेट बन जाता है। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे फिशिंग सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रैंड बैंक बोलते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए एक बार पूरी तरीके से रिवाइज कर लेते हैं इसको, क्या क्या मैंने आपको बताया था। सर यहाँ पे आपने एल्समेयर आइलैंड बताया था कि नहीं बताया था? चलिए सर आपने यहाँ पे क्या बताया था? बैंक्स आइलैंड बताया था। सर उसके बीच में आपने यहाँ बताया था क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। ठीक है सर यहाँ पे आपने बताया था विक्टोरिया आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड। चलिए ठीक है सर, आपने यहाँ बताया था बैफिन आइलैंड, बैफिन, ये बैफिन बे के पास में था। ठीक है, यहाँ पर आपने बताया था सर डेवन आइलैंड, डेवन, डेविल नहीं है, वो डेवन है। चलिए डेवन आइलैंड। ठीक है सर, आपने एक और यहाँ जगह बताई थी कैलगरी। कैलगरी, कैलगरी किसके लिए फेमस था? पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस था। सर यहाँ कुन्ने पे जाओगे तो आपको ये दिख रहा होगा न्यू फाउंडलैंड पूरा, उसमें एक जगह एक छोटा सा पोर्ट था जिसका नाम था क्या? सेंट जॉन पोर्ट। क्या था? सेंट जॉन पोर्ट। सर ये भी हमें याद है। सेंट जॉन पोर्ट किसके लिए फेमस था? सर सेंट जॉन पोर्ट था वो ग्रैंड बैंक के लिए फेमस था। ग्रैंड बैंक के लिए फेमस था। ग्रैंड बैंक के लिए फेमस क्यों था? क्योंकि सर यहाँ से जब गल्फ स्ट्रीम जाती है गर्म जलधारा, और यहाँ से जब ठंडी जलधाराएं आती हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया क्लाइमेट बन जाता है फिशिंग के लिए। तो फिशिंग का यहाँ पे सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है, मछलियों के लिए बहुत ही फेवरेबल क्लाइमेट बन जाता है। तो अभी तक ये मैंने जो पिक्चर पढ़ाई आज की, ये आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में, उसका आंसर मैं बताता हूँ। तो मॉन्ट्रियल नाम की जो जगह थी, जो किसके लिए? ट्रांस कैनेडियन रेलवे का हेडक्वार्टर था, ये कौन सी रिवर पे है? तो ये आंसर है इसका पराना, बिल्कुल भी नहीं है, यह सेंट लॉरेंस नदी।
पराना मैंने कहाँ बताई थी, साउथ अमेरिका में बताई थी। ओरिनोको मैंने कहाँ बताई थी, साउथ अमेरिका में बताई थी। थेम्स रिवर लंदन से बहती है, तो ये उसके लिए फेमस है। तो सेंट लॉरेंस नदी के लिए मैंने आपको बताया ये कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल सिचुएटेड है सेंट लॉरेंस नदी पर। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू गिव मी थम्स अप, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ।